यह एक मुल्क के राजा सूरजभान के इकलौते बेटे कुंवर ऊदे भान की कहानी है। 15 वर्ष पूरे कर 16वें वर्ष में उसने पांव रखा था। एक दिन कुंवर ऊदे भान अपने साथियों के साथ सैर करने और शिकार खेलने की गरज से निकला। जंगल में दौड़ते हुए एक हिरण पर उसकी नजर पड़ी, जिसके पीछे उसने अपना घोड़ा दौड़ा दिया। थोड़ी ही देर में वह अपने साथियों से बिछड़कर एक नामालूम जगह पर पहुंच गया। कुछ देर के बाद दिन भी ढल गया और वह दिन भर का थका हारा, भूखा प्यासा किसी पनाहगाह की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाता रहा कि उसे आम का एक बाग दिखाई दिया, जहां 40-50 हसीन दोशीजाएं यानी कुंवारी लड़कियां झूला झूल रही थीं। उनमें से एक राजा जगत प्रकाश की बेटी रानी केतकी थी, जो सबकी सरताज थी। कुंवर ऊदे भान उनसे कहता है कि हिरण्य का पीछा करते हुए अंधेरा हो जाने की वजह से मैं रास्ता भटक गया हूं। दिन भर की थकन हार की वजह से इस बाघ की तरफ आया हूं। उसकी बातें सुनकर रानी केतकी कहती है कि यह जहां चाहे वहां इसको रहने दो और जो खाने को मांगे उसको पहुंचा दो। घर आए को आज तक किसी ने मार नहीं डाला। इसका निढाल होना, जी का कांपना, घोड़े का हाँपना, होंठ पपड़ाना इसको सच्चा साबित करता है। कुछ देर बाद कुंवर ऊदे भान सोने के लिए लेट जाता है, लेकिन उसका जी चाहत में नहीं लगता और उसे नींद नहीं आती है। वह खुद से मन ही मन बात कर रहा था। कुछ देर बाद जब सब दोषी जाएं सो गईं, तो रानी केतकी भी अपनी सहेली मदनबाण के साथ कुंवर ऊदे भान के पास आती है और अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। इस पर कुंवर ऊदे भान कहता है कि हमारे इस गठजोड़ से दोनों महाराजा खुश होंगे। नजर मिलते ही कुंवर ऊदे भान और रानी केतकी एक दूसरे पर फिदा हो गए। रानी केतकी की सहेली मदनबाण ने दोनों को एक दूसरे से बाकायदा मुतारिफ कराया। बतौर अहद आपस में दोनों की अंगूठियां बदलीं और इकरारनामे भी लिखकर एक दूसरे को दिलाए। सुबह होते ही रानी केतकी अपनी सहेलियों के साथ अपने महल में चली गई और कुंवर ऊदे भान अपने साथियों से जा मिला। रानी केतकी से बिछड़कर कुंवर ऊदे भान की हालत रोज बरोज दिगरगूं होती गई, यानी खराब होती गई। रफ्ता रफ्ता कुंवर ऊदे भान और रानी केतकी के इश्क की हर तरफ चर्चा होने लगी। राजा सूरजभान पहले तो बहुत घबराए, फिर बेटे की खुशी के लिए उन्होंने एक ब्राह्मण के जरिए अपने बेटे के रिश्ते का पैगाम केतकी के वालिदैन के यहां भिजवाया। रानी केतकी के बाप राजा जगत प्रकाश ने इस पैगाम को हिकारत से ठुकरा दिया और ब्राह्मण को गिरफ्तार कर लिया। राजा सूरजभान इस जिल्लत को बर्दाश्त न कर सके। उन्होंने फौरन जगत प्रकाश के मुल्क पर हमला कर दिया। घमासान की लड़ाई हुई। इसी दौरान कुंवर ऊदे भान ने एक मालिन के जरिए रानी केतकी को इस गरज से खत भेजा कि महाराजाओं की जंग की परवाह किए बगैर वे दोनों किसी दूसरे मुल्क की तरफ चले जाएं। मगर रानी केतकी ने वालिदैन की बदनामी के खौफ से इस मशवरे को कबूल नहीं किया। अपनी शिकस्त के खौफ से राजा जगत प्रकाश ने अपने गुरु जोगी महेंद्रगिर को कैलाश पर्वत से बुलवाया। गुरुजी अपने 90 लाख चेलों के साथ वहां आए और उन्होंने अपने जादू के जोर से राजा सूरजभान की पूरी फौज, कुंवर ऊदे भान और उसके बाप को हिरण और मां को हिरनी की शक्ल में तब्दील कर दिया। उन्होंने राजा जगत प्रकाश को एक जादुई बगंभर और तिलिस्मी भभूत भी दी। बगंभर की खूबी यह थी कि उसका एक रोंगटा निकालकर जहां जलाया जाएगा, वहीं गुरुजी फौरन हाजिर हो जाएंगे और इस भभूत को अपनी आंखों में लगाने वाला तो सबको देख सकेगा, मगर उसे कोई भी नहीं देख सकेगा। एक दिन रानी केतकी ने वह भभूत किसी तरह अपनी मां से हासिल कर लिया और अपनी आंखों में लगाकर कुंवर ऊदे भान की तलाश में घर से निकल गई। जब राजा जगत प्रकाश को इस वाकये का इल्म हुआ, तो उन्होंने अपनी बेटी को ढूंढने के लिए मदनबान को रवाना किया और खुद भी उसकी तलाश में इधर उधर भटकने लगे। आखिरकार थक हार कर उन्होंने अपने गुरु महेंद्रगिर को याद किया। गुरु महेंद्रगिर ने आते ही अपने गुरु राजा इंद्र की मदद से रानी केतकी, कुंवर ऊदे भान, उसके बाप राजा सूरजभान और मां लक्ष्मीबास, मदनबाण और तमाम फौज को ढूंढ निकाला और अपने जादू के जोर से इन सब को हिरण से उनकी असली शक्ल में तब्दील कर दिया। इसके बाद रानी केतकी और कुंवर ऊदे भान की शादी निहायत धूमधाम से की जाती है।
दोनों राज आपस में एक हो जाते हैं और मेल मिलाप के बाद सभी लोग हंसी खुशी से जिंदगी गुजारने लगते हैं।